नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोनो एशिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण संपादकीय से 460 शब्दों की डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले। इसे हम दो अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार 90 की स्पीड में, दूसरी बार 100 की स्पीड में। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। राजनीतिक दल किस तरह EVM पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताजा उदाहरण है बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मत पत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण करने जा रहा है। रिमोट EVM के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट EVM की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह यह संकेत दिए कि वे रिमोट EVM के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध करेंगे, वह अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट EVM के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ EVM के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में EVM को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त है। यह नीरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता के स्तर पर EVM को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल EVM को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ
मिलकर लड़ी तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था, वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरानी ही हुआ जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 का स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। राजनीतिक दल किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण करने जा रहा है। रिमोट ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह यह संकेत दिए कि वे रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध करेंगे, वह अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त है। यह नीरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता के स्तर पर ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा
की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। स्टॉप।